जब पड़ोसी हमारी उदारता को कमजोरी समझे, बदलाव जरूरी हो जाता है। दशकों तक भारत का पानी पाकिस्तान को जाता रहा, अब फैसला बदल गया है। पानी अब हमारे खेतों को सींचेगा, हमारी बिजली जलेगी। क्यों घबराया है पाकिस्तान? जानिए इस जल क्रांति की कहानी। नया भारत नया संकल्प पर आधारित MCQs। आपका पहला सवाल है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई? A. भारत और नेपाल, B. भारत और पाकिस्तान, C. भारत और चीन, D. भारत और बांग्लादेश। आपका जवाब है B. भारत और पाकिस्तान। आपका दूसरा सवाल है, सिंधु जल संधि पर भारत ने दशकों तक क्या किया? A. उल्लंघन, B. विरोध, C. सम्मान, D. बहिष्कार। आपका जवाब है C. सम्मान। आपका तीसरा सवाल है, झेलम और चेनाब नदियां किस राज्य की जीवन रेखा मानी जाती हैं? A. पंजाब, B. जम्मू कश्मीर, C. राजस्थान, D. गुजरात। आपका जवाब है B. जम्मू कश्मीर। आपका चौथा सवाल है, भारत सरकार ने पाकिस्तान को कौन सा संदेश दिया? A. युद्ध के लिए तैयार रहे, B. अब जल और विश्वासघात साथ नहीं चलेंगे, C. संधि बहाल होगी, D. जल बांटा जाएगा। आपका जवाब है B. अब जल और विश्वासघात साथ नहीं चलेंगे। आपका पांचवा सवाल है, भारत किन नदियों के जल को मोड़ने की योजना बना रहा है? A. यमुना और गंगा, B. रावी और ब्यास, C. सिंधु झेलम और चिनाब, D. नर्मदा और ताप्ती। आपका जवाब है C. सिंधु झेलम और चिनाब। आपका छठा सवाल है, भारत इस जल परियोजना को किस राज्य की जीवन रेखा से जोड़ रहा है? A. महाराष्ट्र, B. कर्नाटक, C. राजस्थान, D. बिहार। आपका जवाब है C. राजस्थान। आपका सातवां सवाल है, इस ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा कहा गया है? A. कोयला ऊर्जा, B. जैविक ऊर्जा, C. जल विद्युत ऊर्जा, D. सौर ऊर्जा। आपका जवाब है C. जल विद्युत ऊर्जा। आपका आठवां सवाल है, भारत की यह ऊर्जा परियोजना किस देश की नकल नहीं है बल्कि उससे आगे है? A. अमेरिका, B. रूस, C. चीन, D. जापान। आपका जवाब है C. चीन। आपका नौवां सवाल है, भारत की इस परियोजना की तुलना चीन के थ्री गार्ज डैम से की जा रही है? A. इंदिरा गांधी नहर, B. सिंधु जल नियंत्रण योजना, C. भाखड़ा नंगल, D. टिटेरी बांध। आपका जवाब है B. सिंधु जल नियंत्रण योजना। आपका 10वां सवाल है, इन योजनाओं से भारत किस रूप में उभरेगा? एक कृषि प्रधान देश, B. ऊर्जा महाशक्ति, C. पर्यटन स्थल, D. युद्ध शक्ति। आपका जवाब है B. ऊर्जा महाशक्ति। आपका अगला सवाल है 11, पश्चिमी मीडिया ने भारत की योजना को क्या कहा था? A. ऐतिहासिक, B. मजाक, C. यथार्थ, D. समाधान। आपका जवाब है B. मजाक। आपका अगला सवाल है 12, भारत की जल रणनीति को किसने सबसे ज्यादा चुनौती माना? A. बांग्लादेश, B. नेपाल, C. पाकिस्तान, D. चीन। आपका जवाब है C.
पाकिस्तान। आपका अगला सवाल है 13। सिंधु जैसी नदी का मार्ग बदलना क्यों कठिन माना गया? ए, रेगिस्तान होने के कारण। बी, अंतरराष्ट्रीय नियमों के कारण। सी, तकनीकी कठिनाइयों और लागत के कारण। डी, जनसंख्या घनत्व के कारण। आपका जवाब है सी, तकनीकी कठिनाइयों और लागत के कारण। आपका अगला सवाल है 14। भारत ने इन परियोजनाओं को किस स्तर पर लागू किया? ए, धीमी गति से। बी, योजना स्तर पर। सी, युद्ध स्तर पर। डी, भविष्य के लिए। आपका जवाब है सी, युद्ध स्तर पर। आपका अगला सवाल है 15। भारत की इस योजना से कौन सा देश भी चकित हुआ? ए, नेपाल। बी, चीन। सी, भूटान। डी, अमेरिका। आपका जवाब है बी, चीन। आपका अगला सवाल है 16। इस योजना से किस प्रकार की बिजली उपलब्ध होगी? ए, महंगी। बी, अस्थिर। सी, स्वच्छ और सस्ती। डी, परमाणु आधारित। आपका जवाब है सी, स्वच्छ और सस्ती। आपका अगला सवाल है 17। इस परियोजना से भारत को कौन सा अंतरराष्ट्रीय लाभ होगा? ए, अधिक व्यापार। बी, कार्बन उत्सर्जन में कमी। सी, यूएन बोर्ड। डी, सैन्य शक्ति। आपका जवाब है बी, कार्बन उत्सर्जन में कमी। आपका अगला सवाल है 18। नदी जल नियंत्रण से भारत को क्या सामरिक लाभ मिलेगा? ए, मुद्रा नियंत्रण। बी, युद्ध लाभ। सी, जल को रोकने और छोड़ने की स्वतंत्रता। डी, सीमा विस्तार। आपका जवाब है सी, जल को रोकने और छोड़ने की स्वतंत्रता। आपका अगला सवाल है 19। भारत अब किस लक्ष्य की ओर अग्रसर है? ए, हथियार शक्ति। बी, वैश्विक वर्चस्व। सी, जल और ऊर्जा महाशक्ति। डी, व्यापार केंद्र। आपका जवाब है सी, जल और ऊर्जा महाशक्ति। आपका अगला सवाल है 20। यह परियोजना केवल जल परियोजना नहीं बल्कि क्या है? ए, पर्यटन योजना। बी, सैन्य अभियान। सी, महाअभियान। डी, निवेश योजना। आपका जवाब है सी, महाअभियान। आपका अगला सवाल है 21। जल को अब क्या कहा गया है? ए, खनिज। बी, सफेद सोना। सी, अमृत। डी, तांबा। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। जय हिंद।